वो सब श्राद्ध में होंगे का पुरुषना महापर्व अच्छी तरह से आराधना हुई होगी। और लिटरली शायद हमको ऐसा भी महसूस होता हुआ होगा कि 8 दिनों के दरमियान जो हमने तपश्चर्या या जो हमने आराधना की, उसके कारण कहीं न कहीं अंदर में एक हल्का लगा। अपन जो कर्मों का बोझ लेकर के पूरे साल भर घूम रहे थे, वो क्षमापना देने के द्वारा अंतर में वो बोझ थोड़ा कम हुआ, थोड़ा हल्का हुआ। ऐसा अपने को एक महसूस, एक फीलिंग भी आती हुई होगी, ऐसी अपन इच्छा रखते हैं। हम सबने ये 8 दिनों के दरमियान कर्म को दूर करने का बहुत एक बड़ा यज्ञ किया। उसके अंदर कर्मों को होम कर के उसको भस्म कर दिया। लेकिन किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट कितना हुआ, ये चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रिया पूरी हो जाने के बाद वो कितना देर तक हमारे साथ टिका रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्ब ब्लास्ट है, तो बॉम्ब ब्लास्ट हिरोशिमा नागासाकी का भी हुआ था। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 मुंबई के अंदर भी हुआ था। और छोटा-मोटा सुतली बॉम्ब तो दिवाली के अंदर भी बच्चे फोड़ते हैं। बॉम्ब 3 प्रकार के जनरली अपन देख लेते हैं। एक जो एक्सट्रीम 100-100 साल तक भी उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे। एक शायद 25-50 साल तक सबकी स्मृति के ऊपर याद रहे और एक शायद 1 या 2 दिन तक याद रहेगा कि हमने दिवाली के अंदर ऐसा सुतली बॉम्ब फोड़ा हुआ। अभी जो बॉम्ब ज़्यादा विध्वंसक है, उसका स्मृति, उसका आफ्टर इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा। जिस 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 बॉम्ब का इतना ज़्यादा अ, परिणाम नहीं है, वो शायद बाद में इतना ज़्यादा याद भी नहीं रहे। और जो सुतली बॉम्ब अभी फोड़ा और अभी भूल गए, उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। हमने पर्युषणा महापर्व के दरमियान जो यज्ञ किया, जो हमने बॉम्ब विस्फोट किया, कर्म को जो भुक्के भुक्का करके दूर कर दिया, वो कितना बखूबी किया हुआ था, ये डिपेंड करता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने के बाद उसकी असर, उसका इफ़ेक्ट कितने समय तक रहता है। 8 दिन तक तो अपन ने सब शायद उपवास किया, अठे भी किया रहेगा बहुत-बहुत महानुभावों ने या आयन-बिल्य एकासना बैसना शक्ति के अनुसार हम सबने किया हुआ होगा, उसके अनुमोदन। लेकिन जैसे ही वो पारना पाचम आई न आई, इसे हमको बंद करके रखा हुआ था और अपने थे खुले, अभी वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, ये खाना है, वो खाना है। अगर उसके अंदर लग जाते हैं एकदम इंस्टेंटली, तो शायद अपने को खुद के लिए समझ लेना चाहिए कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो सुतली बॉम्ब से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और सुतली बॉम्ब कुछ ज़्यादा विध्वंसक परिणाम कर नहीं सकती। सिमिलरली हमारा प्रश्न महापर्व के अंदर की हुई आराधना शायद कर्मों को कुछ ज़्यादा छुई हुई नहीं थी, अगर पारना पाचम के दिन से ही हमारा पर्युषण का रंग उतर जाए। ये प्रश्न महापर्व 8 दिन का जो सुपर चार्ज हमको मिला, इस चार्ज के द्वारा पूरे साल बाकी 352 दिन हम धर्म के तरफ श्रद्धा से रहे, धर्म की दिशा वाला हमारा जीवन हो, उसके लिए वो बूस्टर था। कोई इंजेक्शन लगाता है ना दर्दी को, तो इंजेक्शन एकदम फटाफट उसका असर दिखा देता है और उसका असर शायद लंबे समय तक रहता भी है। तो ऐसा हमने ये इंजेक्शन हमारी आत्मा के ऊपर लगाया हुआ था, आत्मा के ऊपर रहे हुए कर्मों को ये इंजेक्शन हमने 8 दिनों के अंदर लगाया हुआ था। अभी वो कितना असरकारक रहा, वो इंजेक्शन के द्वारा जो मूल जो हमारे अंदर रोग था, वो रोग कितना कम हुआ, कितना नबड़ा पड़ा, ये डिपेंड करता है कि उसके बाद उसकी असर कितने लंबे समय तक रहती है। वैसे हमारे जीवन के अंदर आया हुआ ये पर्युषणा महापर्व, उसकी असर लंबे समय तक हमारे बर्तन में, हमारे व्यवहार में, हमारे भावों के अंदर, हमारी सोच के अंदर बरकरार रहे, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सिर्फ 8 दिन करने के द्वारा बस अभी अगले प्रश्न के अंदर ही हमारा सब हो, बाकी सब चलता रहता है पूरे 352 दिन, ऐसा ये साल न जाए। कुमिति बहुप्रपंच कथा शायद थोड़ा एक लंबे गैप हो जाने के कारण थोड़ा याद भी ना हुआ होगा कि क्या एग्ज़ैक्टली चल रहा था, कौन क्या थे, किसकी उपमा दे रहे थे और थोड़ा ईज़ी गोइंग अपन समय अपना चल रहा था 10 दिनों से, अभी एकदम से उपमिति के अंदर जाएँगे ना, तो शायद थोड़ा जर्क लग जाएगा। तो एक छोटी-सी कथा, उसके बाद अपन उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर जाते हैं। इस बार ना 2 कथाओं को साइड बाय साइड देखना है, बिकॉज़ ये कथाओं का जो सार है ना, वो सार को लेकर के उपमिति बहुप्रपंच कथा में हमको आगे बढ़ना है। एक है वज्र स्वामी की कथा और एक है मनक की कथा।
वज्रसमय की शायद हमने पहले भी पर्युषण महापर्व के पहले भी यहाँ पर ली हुई थी। एक देव, तिर्यक झुंबक जाति का देव, गौतम स्वामी महाराजा के पास आकर के धर्म देशना की याचना करते हैं। और गौतम स्वामी महाराज उस समय पुंडरिक कंड्रिक अध्ययन का स्वाध्याय ये देव को करवाते हैं। और वो देव इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है वो स्वाध्याय से कि वो नियम लेता है कि जितना भी देव का आयुष्य लगभग 500 साल जितना बाकी था, हर एक समय सिर्फ और सिर्फ ये पुंडरिक कंड्रिक अध्ययन करेगा। और रोज 500 बार ये अध्ययन का स्वाध्याय करता था वो जीव। इस प्रकार कुल 500 साल तक देव अवस्था में रहने के बाद भी सारे सुख सामग्री को साइड में रख करके सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय के अंदर ये देव लगा हुआ था। आयुष्य पूरा हुआ और यहाँ पर माता के गर्भ के अंदर इनका जीव उत्पन्न होता है, जीव का अवतरण होता है। और जीव वो बच्चे का जन्म होने से पहले ही पिता महाराज मुनि भगवंत बन जाते हैं। और यहाँ पर जो माता है वो बच्चे को अकेला पालन पोषण नहीं कर पाती, तो अपने पिता मुनि भगवंत को गोचरी के अंदर छोटे से 6 महीने 8 महीने के बालक को बहरा देती है कि बहुत रो रहा है, मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए, आप रखो। और वो पिता मुनि भगवंत साध्वी जी भगवंत का जो उपाश्रय था उनके साथ जो श्रावक श्राविका गण थे उनके पास ये बच्चे का पालन पोषण करने के लिए छोड़ देते हैं। बच्चा कालक्रम से बड़ा होता है और दीक्षा की याचना करता है और उनका नाम वज्र स्वामी पड़ता है। ये कथा हमने डिटेल में देखी हुई थी। एक तरफ पिता ओघा का प्रलोभन देता है राजसभा के अंदर, और दूसरी तरफ माता उसको अलग अलग मिठाई है, टॉयज है, उसका प्रलोभन देकर के अपनी तरफ बुलाने का प्रयत्न करती है। लेकिन वो बेटा जिनका नाम वज्र रखा गया था बिकॉज वो बहुत भारी थे, वो एकदम से अपने पिता मुनि भगवंत के पास भाग करके पहुंच जाता है और उनके पास रहा हुआ होगा ले करके पूरी राजसभा के अंदर नाचता है। ये वज्र स्वामी, ये कथा इसको अपन साइड में रखते हैं। एक और कथा, कुछ बच्चे, ये भी सत्य घटना है, मेरे ख्याल शायद कृष्ण महापर्व के अंदर हल्का सा इसका एक जिक्र भी हुआ होगा शायद। कुछ बच्चे ना अपने नगर की शेरी स्ट्रीट्स के अंदर खेल रहे थे। उसमें एक बच्चे का बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जाता है और बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करने के अंदर अंदर वो फ्रेंड लोग मिल करके ये बच्चे को बोलते हैं कि तुझे तो तेरे बाप का नाम तक नहीं मालूम, एक काम कर, तू हमारे साथ खेलने के लिए आए ना, उसके पहले जा करके तू अपने बाप का नाम जान करके आ। इसको बहुत हर्ट हुआ बिकॉज स्टार्टिंग से ये और इसकी माँ दो जने अकेले ही घर के अंदर रहते थे और कभी भी पिता के नाम का जिक्र नहीं होता था घर के अंदर। तो हमेशा ये बच्चा थोड़ा बहुत तो अनकंफर्टेबल महसूस करता था, लेकिन ठीक है शायद माता की इच्छा न हो तो ज्यादा दखलंदाजी भी नहीं देता था। लेकिन जब अभी इसके दोस्त इसको चिढ़ाना शुरू कर देते कि भाई तेरे पिता कौन है, तुझे तो मालूम नहीं है, ये है वो है, उसको थोड़ा बहुत हृदय द्रवित हो उठा। और उस दिन तो उसने ठान लिया कि आज कैसे भी करके मैं जाऊंगा और मम्मी को जाकर के मेरे पिता कौन थे, कैसे थे, कहाँ पर है, क्या नाम है, सब की सब डिटेल्स में पूछूंगा। गया घर के अंदर, मम्मी तो अपना काम कर रही थी रसोई घर के अंदर और ये जाकर के चिल्लाता हुआ जाता है कि बस अभी बहुत हो गया, अभी मुझे इस प्रकार बेनामी का जीवन नहीं जीना। तो माता, रे बेटा क्या हुआ, तू कुछ तो बोल, कि बस मुझे भी जीना है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। माता, अरे क्या इतना ज्यादा प्रॉब्लम, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ किसी के साथ, क्या हुआ? तो बेटा बोलता है कि आज मैं जब खेल रहा था मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे चिढ़ाते हैं रोज की तरह, लेकिन आज बहुत ज्यादा चिढ़ाने का उनका हो गया था कि तू तेरे पिता का नाम तक नहीं जानता, तू बिन पिता की औलाद है। मैं तो सहन नहीं कर पाया और मैं भाग करके यहाँ घर पर के आ गया और मुझे आज कैसे भी करके आपको बताना आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पिता कौन थे, कहाँ पर है, क्या हुआ हो। माता शायद 10-12 सालों से ये बात को सीने के अंदर दबा करके अपना जीवन जी रही थी, लेकिन अभी शायद उनको लगा कि समय आ चुका है और ये बच्चा भी 10-12 साल का हो गया हुआ है, अभी तो इसको बताना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो लग नहीं रहा। तो वो माता कहती है कि तेरे पिता ना बहुत ही बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, एक दिन बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ करने के साय टाइम कुछ जैन मुनि भगवंत पधारे और वो जैन मुनि भगवंत की बातों में तेरे पिता आ गए और मुझे छोड़ करके तेरे पिता ने दीक्षा ले ली।
उस समय तू मेरे गर्भ के अंदर था, लेकिन तेरे जन्म के वक्त भी तेरे पिता मौजूद नहीं थे। ये जैन मुनि भगवंत, ये जैन जो जो साधु भगवंत होते हैं, इतने ज्यादा निर्दयी होते हैं कि कुछ भी सोचे बिना ऐसे तेरे पिता को उठा करके लेकर चले गए। इस प्रकार की वाणी माता ने प्रयोग की पुत्र को समझाने के लिए, पिता कौन थे कैसे थे। पुत्र, उसको शायद ना ये सब कुछ पहली बार समझ में आ रहा है कि मैं कौन, मेरे पिता कौन थे, हम सब कहाँ से आए हुए हैं। ये शायद उसके लिए फर्स्ट टाइम का इंस्टेंस था। और पहली बार में ही माता ने ये क्रोध का, जहर का, बैर का इंजेक्शन डाला। एकदम से मन के अंदर तीव्र कषाय उत्पन्न हुआ ये पुत्र को कि कैसे भी करके अभी मैं मेरे पिता को ढूंढूंगा, और वो मुनि भगवान, जैन मुनि भगवान जो मेरे पिता को मुझसे दूर लेकर के गए हुए थे, उनके पास जाकर के मेरे पिता को मैं वापस लेकर के आऊंगा, तो ही मैं उनका पुत्र। दिमाग में ठान लेता। वज्र समय की कथा के अंदर भी सिमिलर था कि पिता मुनि भगवंत बन गए थे छोटी उम्र के अंदर, जन्म से पहले ही उन्होंने दीक्षा ले ली हुई। और फिर ये वज्र बड़ा होता है और इनको होश में बहराने में आता है। और ये पुत्र का भी सिमिलर सिचुएशन, माता गर्भावस्था के अंदर थी और पिता ने दीक्षा ले ली। और फिर अभी अभी पुत्र को एकदम क्रोध, वैर उत्पन्न हो गया अपने पिता के। दोनों में कितना अंतर। एक जीव, वज्रस्वामी का जीव, जो शायद जन्मांतरीय साधना करके आया हुआ था, जो देव के भव के अंदर भी रोज का 500 बार, एक अध्ययन के अंदर 500 बार दीक्षा का शब्द आता था, और पूरे 500 साल तक ये सिस्टम चली आ रही थी। उसके कारण वो वज्रस्वामी को दीक्षा लेना कितना सहज बन गया हुआ था। और यहाँ पर इस तरह ये महानुभव, जिनका नाम मणक है, मणक, छोटा पुत्र, उसके मन के अंदर कितना द्वेष। शायद दोनों तरफ माता ने तो हाथ ऊपर कर दिए हुए थे, वहां पर भी पद्मस्वामी माता ने भी हाथ ऊपर कर दिए, मेरे को नहीं होना, आप ले लो। और यहाँ पर भी माता ने हाथ ऊपर कर दिया कि वो जैन मुनि भगवंती सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन, लेकिन दोनों के अंदर की जो विचार है वो कंप्लीटली अलग अलग। एक को अहोभाव होता है, पारने के अंदर, घोड़िए के अंदर ही 12 अंग का अध्ययन ये वज्रस्वामी कर लेते हैं। और यहाँ पर ये पुत्र अपने पिता को वापस लेने के लिए और जैन मुनि भगवंत से बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा। पूर्व भव के संस्कार कितने ज्यादा मजबूत निखर करके बाहर आते हैं। तो हमारा तो पूर्व भव में जो हुआ रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इसके बाद का जो हमारा भव आए, जिसके अंदर ये भव हमारा पूर्व भव कहलाएगा, उसका तो अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी संस्कार हम लेकर के अगले भव में न जाए जो हमको परमात्मा के मार्ग से विचलित कर दे। परमात्मा मिले न मिले शायद बोल नहीं सकते, लेकिन परमात्मा का मार्ग, सुसंस्कार, वो हम साथ में लेकर के जा सकते हैं। पूर्व भव में की हुई आराधना का कितना ज्यादा इफेक्ट आने वाले भव के अंदर होता है। एक देव दीक्षा 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 पुंडरीक कंडरीक अध्ययन के द्वारा जो उसने स्वाध्याय किया हुआ था, उसके कारण एकदम अलग ही दिशा पकड़ता है। और यहाँ पर मणक अलग ही दिशा पकड़ता है। ये मणक, उसने कहीं कहीं पर कुछ कुछ पूछ परछ की, कोई संघों में जाकर के, वडीलों के पास जाकर के, मेरे पिता ये थे वो थे, कहाँ पर है क्या है वगैरह। तो उनको कहीं 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 से मालूम पड़ा कि एक पर्टिकुलर गांव के अंदर मेरे पिता बाकी सारे अपने जो सहवर्ती मुनि भगवंत हैं उनके साथ उस गांव में रुके हुए। सीधा घर से बिस्तरा पोटला पैक किया और निकला। माता को बोला कि अभी तो मैं पिता को वापस लेकर के ही आऊंगा। और माता भी आशीर्वाद देती है कि हाँ, वैसे भी वो जैन मुनि भगवंत ने कुछ जादू टोना टोटोना करके तेरे पिता को ले लिया हुआ था मेरे पास से, तू जाकर के बदला लेना और अपने पिता को वापस लेकर के आना। बच्चा निकला। 2 4 6 8 दिनों का शायद सफर करने के बाद वो गांव तक पहुंचा। गांव के बाहर एक मुनि भगवंत कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। जैन मुनि भगवंत थे, वस्त्र से ही मालूम पड़ गया। तो जो मनक था, वो मनक उनके पास ही बैठा रहा। उसको लगा कि शायद ये मुनि भगवंत के पास से मुझे मालूम पड़ जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पर मेरे पिता मुनि भगवंत है। शायद कुछ समय वहां पर बैठा हुआ होगा वो मनक, और वो मुनि भगवंत वो आंख खोलते हैं, उनका कायोत्सर्ग शायद पूरा हो गया हुआ होगा, और वो मनक उनसे प्रार्थना करता हुआ कहता है कि मेरा नाम मनक है,
मेरे पिता का नाम शय्यम्भव भट्ट था। बहुत ही बड़े वैदिक ब्राह्मण थे, बहुत सुंदर यज्ञ करवाते थे। कुछ समय में शायद 10-12 साल पहले कोई जैन मुनि भगवंत ने उनको जबरदस्ती दीक्षा दे दी थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। मैं वो मुनि भगवंत को मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पिता को जबरदस्ती दीक्षा दी थी, और मेरे पिता को वापस संसार के अंदर मैं लेने के लिए आया हुआ। वो मुनि भगवंत एक्चुअली में उनके पिता ही थे, जो संयम भवसुरी, जो पाठ परंपरा के अंदर जिनका नाम आता है संयम भवसुरी, वो आचार्य भगवंती उस समय वहां पर गायों ध्यान में खड़े थे, लेकिन उन्होंने अभी रिवील नहीं किया कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं ही तेरा पिता हूं, नहीं। उन्होंने सबसे पहले उसके आवेश को शांत किया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्रोध अपनी माता के द्वारा जो मिला हुआ था, वो क्रोध को लेकर के यहाँ तक पहुंचा हुआ था। और बाय हुक या बाय क्रोक, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे मेरे पिता को वापस लेकर के जाना है, इस इस थॉट के साथ, आशय के साथ यहाँ पर आया हुआ। तो इस समय कुछ भी उसको कहने में आएगा ना, काम नहीं करेगा। तवा गरम हो, उस पर अगर पानी डालेंगे ना तो भाप बन जाने वाला है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, अपने आप ठंडा होगा, फिर उसको अपन हैंडल कर लेंगे। तो ये संयम बहुसुरी समझ जाती कि अरे ये तो मेरा संसारी पुत्र है, मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हुआ है। अभी तो मेरी फर्ज बनती है कि मैं मेरे पुत्र को भी परमात्मा के मार्ग के ऊपर स्थिर करूं। तो उसके साथ बातचीत करते हैं ये संयम बहुसुरी, वो मणक के साथ, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था बता तू मेरे को, कि तेरे पिता कैसे यज्ञ कर रहे थे, कौन मुनि भगवान, मतलब कैसे आया, क्या हुआ था, कुछ मालूम है तेरे को? हाँ मुझे मालूम है, मैंने ना मेरे गांव के अंदर मेरे जो वडील लोग थे उनसे बहुत ज्यादा पूछ परछ किया, और मुझे एग्जैक्टली क्या घटना हुई थी वो घटना मुझे मालूम है। बोल क्या हुआ था? कुछ ब्राह्मण जो जो ऋषि थे, वैदिक ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के पास से दो जैन मुनि भगवंत विचर रहे थे, और उन ब्राह्मणों के अंदर मेरा पिता भी बैठा हुआ था, संयम बहुपट। तो वो जो दो जैन मुनि भगवंत गुजरे ना, उन्होंने बोला, अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते परम, ऐसा उन्होंने वाक्य बोला। मेरे पिता उस समय जो यज्ञ कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट थे, उनके हाथ से यज्ञ अगर कोई भी करवाता था तो वो निश्चय रूप से सफलता प्राप्त करता था, ऐसी छाप थी। तो जैसे ही मेरे पिता ने वो जैन मुनि भगवान के मुख से ये श्लोक सुना, इसका मतलब होता है कि इतना कष्ट सहन करके भी तत्व के बिना कुछ भी करते हो तो वो निष्फल जाता है। अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते परम, अगर तत्व को नहीं जानते तो जितना भी कष्ट सहन करेंगे वो परम पद नहीं दिलवा सकता, वो बेच जाता। जैसे मेरे ये पिता ने ये डायलॉग सुना, ये श्लोक सुना, वो एकदम से अचंभित हो गए। उन्होंने अपना यज्ञ छोड़ा और वो दो जैन मुनि भगवंत के पास आए और उनसे बोला कि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो? तो जैन मुनि भगवंत कहते कि तत्व जाने बिना अगर तू कुछ भी करेगा ज्यादा फल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर पिता ने बोला, अरे यार लेकिन यहाँ पर यज्ञ करने से मैंने कितनों को सफलता दिलाई हुई है, तो वो सब क्या बाई फ्लूक बाई चांस आ गया? तब वो जैन मुनि भगवान कहते हैं कि ये काम कर, यज्ञ के फर्क के सरकमफ्रेंस में जो चार पिलर स्तूप तूने लगाए हुए ना, उसमें से वो जो स्तूप है उसको तोड़ करके देख, नीचे शांतिनाथ परमात्मा की प्रतिमा जी मौजूद है, और उस प्रतिमा जी के प्रभाव के कारण तेरे यज्ञ सफल हो रहे हैं। तू आग में चावल डालने के द्वारा कुछ भी सफलता को नहीं प्राप्त कर रहा। जैसे ये बोला वो संयंभव भट्ट, ये सब बातें ना तो मणक वो संयंभव भट्ट को कर रहा है, संयंभव सूर्य को कर रहा है, जो इसको मालूम नहीं है। तो बालक उनको आतुरता से समझा रहा है कि फिर ऐसा होने के बाद ना मेरे पिताजी ने वो स्तंभ को तोड़ा, और उसके नीचे एग्जैक्टली जैसे मुनि भगवंत ने बोला हुआ था, जैन मुनि भगवंत ने, वैसे उनके तीर्थंकर परमात्मा शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा निकली, और उनके प्रभाव के कारण से ही यज्ञ सफल हो रहे थे। जैसा ही ये हुआ ना, मेरे पिता बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए जैन धर्म के प्रति, और उन्होंने जैन दीक्षा ले ली। बस मुझे यहाँ तक मालूम है। उसके बाद वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, मुझे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। इसके लिए उनको ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक आया हुआ। अभी ये संयम भवसुरी, उनके साथ आप बीती घटना उनका बेटा उनको समझा रहा है। लेकिन ना एक गंभीर्य का गुण, शायद अपन ना वो उपमिति बहुप्रपंच कथा के स्टार्टिंग में बात हुई थी कि श्रावक के अंदर जो 3 गुण होने चाहिए, शूरवीरता, औदार्य और गांभीर्य, उसमें से गांभीर्य नाम का गुण, कि वो बातों को पचा पाए।
इतनी बड़ी घटना संयमभाव सूर्य के साथ हो रही है, उनका खुद का संसार एक बेटा उनके सामने बैठ करके खुद की उनकी ही आत्मकथा बोल रहा है, और उसे एकदम शांति से ये संयमभाव सूर्य जैसे पहली बार सुन रहे हो ऐसे सुनते हैं। ओहो अच्छा, ऐसा हुआ था। लेकिन अभी उनका टारगेट चेंज हो गया, उनको मैं ही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ बोलने का नहीं था, लेकिन उनका आशय भी एकमात्र था कि मैं कैसे मेरे पुत्र को भी परमात्मा के मार्ग के ऊपर लेकर के आऊं। और उन्होंने अपना दाव पेच शुरू कर दिया। वो मुनि भगवान स्वयं ने बोला मनक को कि तो ठीक है, ऐसी घटना हुई थी ऐसा अपन मान लेते हैं, लेकिन इसमें गलत क्या था? वो जैन मुनि भगवान ने तो बराबर बोला ना, अहो कष्टम करके जो बोला उसके द्वारा उन्होंने वो बात की साबिती प्रूफ दे दिया कि वो जैन तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा जी वहां पर होने के कारण से ही वो यज्ञ का प्रभाव आ रहा था। तो इसमें गलत क्या था? मनक को अभी कहा कि गलत तो कुछ नहीं है, तो मेरे पिताजी पूरा का पूरा जीवन जो यज्ञ कर रहे थे उसका ज्यादा कुछ उनको लाभ तो नहीं मिल रहा था। अच्छा, वो जैन तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा जी वहां पर थी, इसके कारण से उनको वो सफलता मिल रही थी। ओ अच्छा, बराबर बराबर। बहुत बार क्या होता है ना, अपन जब क्रोध में रहते हैं फिर आवेश में रहते हैं, तो जो चीज हमारे नजर के सामने होती है ना, उसको भी हम देख नहीं पाते, हम अंध हो जाते हैं। कितना क्लियरली वो स्टोरी से मालूम पड़ रहा था कि वहां पर जैन मुनि भगवंत ने किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना वगैरह नहीं किया हुआ था, लेकिन वो मनक के पिता स्वयंभव भट्ट खुद ही प्रतिबोध को प्राप्त करके उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन माता ने जिस प्रकार मिर्च मसाला डाल करके ये बात को मनक को बोला हुआ था, उसके कारण मनक मनक क्रोधावस्था के अंदर आ गया था, जिसके कारण वो सत्य हकीकत को देख नहीं पा रहा था, उसके सामने ही थी लेकिन नजर में नहीं आ रही। और ये स्वयंभव सूरी महाराजा ने बोला कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, तुझे जैन मुनि भगवंतों के लिए इतना ज्यादा क्रोध द्वेष क्यों है? क्या उन्होंने तेरे पिता को छीना? क्या कुछ जादू टोना किया? नहीं, तेरे पिता स्वयं ही सत्य को जानने के बाद उनके साथ चले गए, तो उसमें जैन मुनि भगवंतों का क्या फॉल्ट? बात तो बराबर बोलते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूं? मैंने माता को तो वादा दिया हुआ है कि मैं वो मुनि भगवंत के साथ बदला लूंगा और मेरे पिता को वापस लेकर के आऊंगा। आप मुझे काम करो, मेरे पिता से आप मेरे को मिला दो बस है। तो मुनि भगवंत कहता अच्छा एक काम कर, तू चल मेरे साथ गुफा से चल जहां पर सारे मुनि भगवंत रहते हैं, वहां पर बैठ करके अपन आराम से बातचीत करते हैं, धीमे 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 करके अपने साथ ये पुत्र को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। और शैय्यव सूरी वहां पर उपास में जाने के बाद ये वैराग्य से बासित कर देते हैं अपने पुत्र मनक को, और मनक के मन से बदले का या जैन मुनि भगवंत अच्छे नहीं होते ये विचार को कोसों दूर कर देते हैं, और कंप्लीटली परमात्मा के लिए समर्पण भावना उत्पन्न करवा देते हैं। आखिरकार पाठ परंपरा के ऊपर विराजित गुरु भगवंत है, तो उनकी वाणी में जादू तो होगा। और वो मनक कंप्लीटली अभी मेस्मराइज हो चुका है, अभी घर को भूल गया, बदले को भूल गया, अपना पिता को वापस लेने का भूल गया, और वो भी दीक्षा लेने के लिए तत्पर होता है, और अपने ही पिता मुनि भगवंत पिता आचार्य भगवंत के पास दीक्षा ग्रहण करता है। लेकिन इस वक्त तक भी मनक को मालूम नहीं था कि यही मेरे सच्चारी पिता थे। और वो संयमभाव सूरी महाराजा ने भी कहीं पर भी अपने सहवर्ती शिष्यों के अंदर ये बात को नहीं रखा कि ये मेरा पुत्र है। दीक्षा हो गई मनक की, लेकिन स्वयंभू श्री महाराज ने अपने ज्ञान के अंदर देखा कि ये जो मेरा पुत्र है ना उसका आयुष्य बहुत अल्प है, सिर्फ 6 महीने का ही इसका आयुष्य बाकी है, 6 महीने के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा। तो भी मुझे ट्राई करके मैक्सिमम जितना भी ज्ञान हो सकता है उतना ज्ञान मुझे इसको 6 महीने के अंदर देना है। ये उद्देश्य से संयमभव सुरेश्वर जी महाराजा ने दश वैकालिक सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की, सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने के लिए। ये वही दशवैकालिक ग्रंथ है कि जिसके जोग किए बिना मुनि भगवंतों की बड़ी दीक्षा नहीं की जाती। कोई भी मुमुक्षु जब दीक्षा लेते हैं ना उनके बाद दश वैकालिक ग्रंथ के जोग करवाने में आते हैं, और वो जोग के बाद ही उनको एक्चुअल में बड़ी दीक्षा के द्वारा उनको एक्चुअल में दीक्षा कहलाई जाती है। जितने भी गुरु भगवंतों का दीक्षा पर्याय है वो बड़ी दीक्षा से कैलकुलेट होता है। जो उन्होंने मुमुक्षु के बाद जो प्रवज्ञा ग्रहण की वहां से टाइम लाइन कैलकुलेट नहीं होता, बिकॉज वो दीक्षा
ट्रायल वाली दीक्षा कहलाई जाती है। एक बार बड़ी दीक्षा होती है उस समय से उनकी चारित्र का जीवन का टाइमर शुरू होता है, और वो चारित्र जीवन की शुरुआत करने वाला ग्रंथ यानी कि दश वैकालिक सूत्र, और उसके रचयिता ये संयमभव सुरीश्वर जी महाराजा, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं। ये मनक को कम समय के अंदर ज्यादा ज्ञान देने के लिए संयमभव सुरेश्वर जी महाराजा ने दश वैकालिक सूत्र की रचना की। आगम ग्रंथों में से अलग अलग जगह में से अर्क निकाला, उसका एसेंस निकाला, उसको एकत्र करके दश वैकालिक सूत्र नाम दिया। और इसका बहुत सुंदर अध्ययन ये पिता आचार्य भगवंत अपने बेटे मनक मुनि भगवंत को करवाते हैं। बहुत अच्छी तरह ज्ञान की आराधना करके, जैसे ज्ञान में जाना हुआ था, 6 महीने के अंदर अंदर वो बाल मुनि का काल धर्म हो जाता है, और शुभ ध्यान में उनका काल धर्म होने के कारण वो मुनि भगवंत, बाल मुनि भगवंत देवगति में जाते। यहाँ पर स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराजा अपने बाल मुनि भगवंत की अंतिम संस्कार की क्रिया करने के समय उनका पूरा का पूरा शिष्य परिवार उनके साथ वहां पर मौजूद था, लेकिन ये स्वयंभव सूरी महाराजा की आंखों से एक आंसू बाहर निकल जाता। उनके शिष्य देख करके अचंभित हो जाते कि बहुत सारे हमारे ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे गुरु भगवंतों का काल धर्म हुआ था, और हर एक काल धर्म के अंदर स्वयंभव सूरी महाराजा मौजूद भी थे, लेकिन आज तक कभी भी हमने उनकी आंखों के अंदर आंसू का बूंद भी नहीं देखा। आज आंसू की धारा बाहर बह रही है, जरूर कुछ रहस्य है। अंतिम संस्कार तो पूरा हो गया, फिर सारे शिष्य मुनि भगवंत मिल करके आचार्य भगवंत के पास बैठते हैं और उनसे विनंती करते हैं कि आज आपकी आंखों से आंसू निकल आए हुए थे, क्या रीजन था, कुछ घटना बनी थी क्या, क्या रहस्य क्या था। और ये कहते हैं स्वयंभू श्री महाराजा कि आज जिस बाल मुनि का अंतिम संस्कार हुआ वो मेरे संसारी पुत्र थे। सब शिष्य चौंक जाते, अरे बाप रे क्या हुआ, तो आपने हमको बोला क्यों नहीं। हमारे आचार्य भगवंत के संसारी पुत्र तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक संवेदना का स्थान है, हम उनकी बहुत अच्छी व्यावच करते हैं, आपने बोला क्यों नहीं। और तब ये आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैंने इसीलिए नहीं बोला कि अगर आप सबको मालूम पड़ता कि ये मेरे पुत्र थे तो वो उनकी आराधना न कर पाते, आप सब उनका व्यावच करके उनको शिथिलता के ऊपर ले जाते। लेकिन अभी भी हमको समझ में नहीं आया कि आप रो क्यों रहे थे। बिकॉज हमने तो संसार का त्याग कर दिया हुआ है, फिर संसारी पुत्र गुजरे या संसार का कोई भी संबंधी गुजरे उसमें ज्यादा दुख तो नहीं होना चाहिए। और आपकी तो अप्रमत्ता अलग लेवल की है, आप इस लेवल में बैठने के बाद अपने पुत्र के लिए आंसू बहाए, ये हमको जचता नहीं है, कुछ रहस्य तो है, आप हमको बोलिए। तब ये संयमभव श्री महाराजा कहते हैं कि मुझे मेरे पुत्र के जाने का दुख तो है, लेकिन उसके लिए मैं रोया नहीं था, वो मेरे हर्ष के आंसू थे कि वो जीव 6 महीने के अंदर कितनी सुंदर आराधना कर ली और अपना मोक्ष का मार्ग उसने प्राप्त कर लिया, और मैं अभी तक भटक रहा हूं। तो ऐसा तो क्या किया 6 महीने के अंदर उन्होंने, शिष्य पूछते हैं। और स्वयंभू श्री महाराजा कहते हैं कि मैंने उनके लिए दश वैकालिक सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना करी हुई थी, जिसके अंदर आगम ग्रंथों से अर्क निकाला हुआ था, और कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उसको मिले, ऐसा मैंने ग्रंथ की रचना करी हुई थी। और वो ग्रंथ को बहुत बखूबी रूप से उस बाल मुनि ने अध्ययन किया। अभी तो वो निकल गए और अभी वो ग्रंथ का भी कोई काम है नहीं, तो उसको अपन अभी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उस समय सारे शिष्य मुनि भगवंत कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अगर आपने ग्रंथ की रचना करी हुई है और ग्रंथ की रचना करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि कम समय के अंदर ज्यादा ज्ञान मिल पाए, तो ऐसे ग्रंथ को वेस्ट क्यों करना, आप हमको दो, हम उसका अध्ययन करेंगे। स्वयं श्री महाराज ने कहा कि हाँ आखिरकार मेहनत तो करी हुई है, तो वो मेहनत से अगर कुछ और लोगों को फायदा होता है तो क्या प्रॉब्लम है। और उस समय से दशवैकालिक सूत्र ग्रंथ की स्वाध्याय गुरु भगवंतों के अंदर शुरू हुआ। एक और दूसरा, दीक्षा के बाद आवश्यक निर्युक्ति ग्रंथ की क्या का जो उसका स्वाध्याय गुरु भगवंतों को सबसे पहले करवाया जाता था, उस प्रथा को चेंज करके अभी ये दश वैकालिक सूत्र का अध्ययन हर एक गुरु भगवंत को करवाया जाता है।
चाहे वो साधु भगवंत हो या साध्वी जी भगवंत हो या किसी भी गच्छ या समुदाय के हो, सबसे पहला दीक्षा के बाद, बड़ी दीक्षा से पहले ये दशवैकालिक सूत्र के योग करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा उनके चरित्र जीवन की शुरुआत हो, यहाँ पर पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स इसके द्वारा हमको उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर देने हैं। पहला अध्ययन हमने लगभग 2-3 महीने के अंदर उसको पूरा किया। इसके अंदर वो द्रमक नाम के एक भिखारी, सॉरी द्रमक यानी कि भिखारी, निष्पुण्य नाम का द्रमक, उसकी कथा हमने जानी थी। कौन से नगर के अंदर रहता है, क्या क्या रोग उसको हुए थे, सुस्थित राजा से मिलता है, धर्म बोधकर से उसका परिचय होता है, तत्व प्रीति का विमला लोक अंजन, तत्व प्रीतिकर पानी और परमा अन्न यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति वो द्रमक को धर्म बोधकर के द्वारा होती है। और अपने से बन सके उतना देश वीरती के अंदर वो द्रमक प्रवेश करता है। एकदम संक्षिप्त में पहले प्रस्ताव के अंदर हमने ये देखा। सेकेंड प्रस्ताव की हमने बस शुरुआत करी हुई थी, लेकिन फिर कृष्ण महापर्व आया तो गैप रहेगा, तो फिर से अपन सेकेंड प्रस्ताव को आज शुरुआत करते हैं। सेकेंड प्रस्ताव के अंदर कर्म परिणाम नाम का राजा और काल परिणति नाम की उसकी महारानी, ये सब ना उपमा उपमेय की तरह समझने का है, ऐसा कुछ था नहीं। काल परिणाम या काल परिणति नाम की रानी ऐसा राजा वास्तविक में नहीं था, लेकिन ऐसी काल्पनिक घटना के द्वारा सिद्ध श्री गुरु भगवंत उपमा उपमेय और हेतु के द्वारा हमको तत्व समझाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म परिणाम राजा और उसकी पटरानी महारानी जिसका नाम है काल परिणति। ये कर्म परिणाम राजा ना संसार के अंदर नाटक चला रहा है, किसको कहां पर जन्म लेना, उसके बाद उसको क्या करना, क्या बोलना, कैसे उसके साथ घटना होना, लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करे, वो कैसा बर्ताव करेगा, कब उसका मृत्यु होगा, कौन सी गति में जाएगा, कहां पर जन्म होगा, कितने समय तक रहेगा, ये सब कुछ जो फिक्स करता है उसका नाम कर्म परिणाम राजा। जो कंप्लीटली ये संसार का जो हमारा नाटक है, वो नाटक का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर अगर कोई हो तो वो कर्म परिणाम राजा। तो सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि हमारे साथ जितना भी घटना घटित होती है, अच्छी हो, बुरी हो, धर्म की हो या संसार की हो, हर एक घटना के पीछे उसका अगर कोई रीजन हो तो वो कर्म परिणाम राजा है। तो एज ए लेमैन अपन सिद्धेश्वरी गुरु भगवान से प्रश्न करते हैं, तो क्या अकेला एकमात्र सिंगल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसियर है या और भी कोई रहे? जने 2-3 जने मिल करके एक आधा मूवी करते हैं तो इतना 14 राजलोक का इतना बड़ा क्षेत्र, इसके अंदर अनंत अनंत जीव, इन सबको ड्रामा करवाना, नाटक करवाना, एक पर्सन सब कुछ करता है कर्म परिणाम राजा? तो कि नहीं, क्योंकि ये कर्म परिणाम राजा के साथ साथ नाटक के अंदर जो मेन रोल प्ले करता है वो उसकी महादेवी जिसका नाम है काल परिणति। ये काल परिणति का बहुत बड़ा योगदान है नाटक को चलाने के लिए। अकेला कर्म परिणाम राजा ना ये कर नहीं सकती, उसकी रानी। अच्छा, तो रानी कैसी है काल परिणति रानी? तो बोलते हैं कि वो महाराजा को अत्यंत प्यारी है, महाराजा का राइट हैंड है, महाराजा बहुत सारी चीज कहे बिना काल परिणति अपने आप कर देती है। हमेशा ये महाराजा और ये महारानी साथ में ही घूमते हैं, कभी भी महाराजा अकेला या फिर महारानी अकेली देखने को मिलती नहीं है। ये कर्म परिणाम राजा बहुत ही ज्यादा वल्लभता उसके पास है, बहुत ही बड़ा उसका क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा उसके पास परिवार लेकर के बैठा हुआ है और सब उसके परिवार वालों का प्रियजन वो कर्म परिणाम राजा है। अभी एक काल परिणति दे देवी, जैसे हर एक राजा उसको उसकी रानी के सामने भी सिर तो झुकाना पड़ता ही है, चाहे नगर के अंदर कितना भी बब्बर शेर भी क्यों ना हो, बीवी के सामने तो झुकना पड़ता है। सिमिलरली ये कर्म परिणाम राजा भी काल परिणति देवी के सामने झुकना पड़ता है। काल परिणति देवी स्त्री है,
तो स्वभाव से चंचलता उसके अंदर है, थोड़ा बहुत अहंकार भी है, मान भी ये काल परिणति महारानी को है। काल परिणति परिणति महादेवी ऐसा समझती है कि पूरा का पूरा नाटक मेरे से मैं ही चलाती, जितने भी लोग, जितने भी जीव जो भी कार्य करते हैं वो मेरे कारण करते हैं, मैं ऑर्डर देती हूँ, इसके कारण वो ऐसा करते हैं। बराबर। तो एज अ लेमैन अपन प्रश्न करते हैं वापिस गुरु भगवत से कि पहले आपने बोला कि कर्म परिणाम राजा मेन है, अभी बोलते हो कि काल परिणति मेन है, तो दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, कर्म परिणाम राजा या काल परिणति महादेवी? उपमा, उपमेय और हेतु। कर्म परिणाम राजा यानी कि हमारी कर्म सत्ता, और काल परिणति देवी यानी कि समय, टाइम, काल। तो कर्म बलवान या समय बलवान, बहुत ज्यादा शायद हमारे अंदर भी ये विचार आता होगा कि अभी हमारा समय खराब चल रहा है या फिर कर्म का उदय है, समय अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, दोनों को बहुत ज्यादा इंटरट्विन भी हो जाता है, और ज्यादा डिटेल में हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि काल क्या है और कर्म क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों को प्रॉपरली डेफिनेशन के द्वारा सिद्धेश्वरी गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं, और इनके बाद कथा शुरू होती है। काल परिणति देवी और उनका हस्बैंड कर्म परिणाम राजा। तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि काल परिणति देवी ज्यादा शक्तिशाली है, काल परिणति की शक्ति के सामने कर्म परिणाम राजा की शक्ति बहुत कम है। इस प्रकार से ऐसा बोल रहे हो? तो गुरु भगवान कहते हैं कि कर्म परिणाम राजा जो है ना, वो सिर्फ जीव तत्व जो है उन पर ही अपना आधिपत्य जमा सकता है। कोई निगोद का जीव है, एक इंद्रिय है, बेइंद्रिय है, तिर्यंश का है, नरक का है, मनुष्य का है, देव का है, सब अलग अलग जीव है। जीव के ऊपर अपना आधिपत्य कर्म परिणाम राजा यानी कि कर्म सत्ता जमा सकती है, लेकिन जो काल परिणति देवी है वो जीव प्लस अजीव दोनों के ऊपर अपनी सत्ता को जमा कर बैठी हुई है। अजीव यानी कि जिसके अंदर अभी जीव तत्व नहीं है, या उसके अंदर पहले कभी भी जीव तत्व था ही नहीं, ऐसी चीजों को भी काल परिणति देवी अपने कंट्रोल में रखती है। ये थोड़ा क्लियरली अगर समझाए तो गुरु भगवान कहते हैं कि जीव और अजीव दोनों उद्गल के साथ बने हुए हैं। जीव कभी भी अकेला नहीं होता, जीव हमेशा शरीर के साथ रहेगा। जब मोक्ष में चला जाएगा उसकी बात अलग है, लेकिन जब तक जीव मोक्ष के अंदर नहीं जाता तब तक हमेशा के लिए उसके साथ एक ना एक शरीर जुड़ा हुआ है, निगोद का हो या नरक का हो या मनुष्य का, और वो शरीर बना हुआ पुद्गलों से है। तो जीव हमेशा पुद्गलों के साथ ही रहेगा, और दूसरी तरफ है अजीव तत्व, वो सिर्फ और सिर्फ पुद्गलों का समूह है, उसके अंदर जीव तत्व नहीं। इसको अगर पुद्गल को अगर अपन इजीली समझने का प्रयत्न करें तो मैटर या एलिमेंट या एटम्स ऐसा अपन बोल सकते हैं पुद्गल को। तो अगर कोई चीज जिसके अंदर जीव नहीं भी है लेकिन अगर वो पुद्गल है, तो उसका समय आने पर सड़न गलन या चुभन उसके अंदर उत्पन्न हो, यानी कि जैसे जैसे टाइम जाएगा भले अजीब तत्व भी क्यों ना हो वो डिग्रेड होगा। अभी यहाँ पर मेरे पास मेरा फोन पड़ा हुआ, फोन 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल तक मैं रखूंगा, जीव नहीं है उसके अंदर, वो पुद्गलों का पुंज है, अजीव तत्व है। लेकिन फिर भी एक समय आएगा जब ये सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और फिर वापस वो मिट्टी के अंदर या धूल या ऐसा जंक बन करके पड़ा रहेगा। तो काल परिणति देवी जीव के ऊपर और अजीव के ऊपर दोनों चीजों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा करके बैठी हुई है। सिर्फ कर्म परिणाम राजा सिर्फ और सिर्फ जीव के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सकता है। कोई भी अजीब तत्व है, अगर मेरे हाथ में फोन है तो फोन के ऊपर कर्म सत्ता का कोई जोर नहीं चलने वाला, बिकॉज फोन के अंदर जीव नहीं है, जीव नहीं है तो उसका कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो कर्म परिणाम राजा उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन समय, समय एक ऐसी चीज है जो जीव और अजीव दोनों को इक्वली अफेक्ट करती है। अब ये काल परिणति नाम की जो देवी है ना, उसकी ना अलग अलग सखियां, फ्रेंड्स है।
किसी के नाम सुषमा सुषमा है, किसी के नाम सुषमा है, किसी के नाम सुषमा दुष्मा है, किसी के नाम दुष्मा है, तो किसी के नाम दुष्मा दुष्मा। ये अलग 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 फ्रेंड्स मिल करके ये काल परिणति नाम की जो देवी है उसको नाटक के अंदर अलग अलग हेल्प करती है। ये काल परिणति देवी के साथ ये उसकी सहेलिया के साथ साथ बहुत लंबा परिवार भी है उसका। परिवार के अंदर समय आता है, अवलिका आती है, मुहूर्त आता है, घड़ी आती है, कल्लाक आता है, मिनट्स आती है, सेकेंड्स आती है, दिन आता है, सप्ताह, पक्ष, मास, युग, संवत्सर, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, काल चक्र और पुद्गल परावर्तन, ये सब कुछ मिल करके काल परिणति देवी नाम का परिवार एक समय यानी कि एक अपने आंख के पलकारे के अंदर भी असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। टाइम का सबसे माइन्यूट वाला जो फ्रैक्शन है उसको समय कहते हैं। अवलिका यानी कि 8 या 8.5 समय का जो समूह है उसको एक अवलिका कहते हैं। एक मुहूर्त यानी कि कुछ समय का जत्था एक पलकारा में एक से थोड़ा कम, वो एक मुहूर्त कहते हैं। एक घड़ी 48 मिनट्स की एक घड़ी बन जाती है। एक घंटा 60 मिनट्स का, एक मिनट 60 सेकंड की, एक सेकंड के अंदर असंख्य समय और मुहूर्त आ जाते हैं। एक दिन 24 घंटे का, एक सप्ताह 15 दिन का, एक एक सप्ताह, एक हफ्ता 7 दिन का, एक पक्ष 15 दिन का, एक मास 30 दिन का, एक युग 10 साल का, एक संवत्सर 1 साल का, एक अवसर पीढ़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, एक उत्तर पीढ़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, एक काल चक्र 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का और एक पुद्गल परावर्तन काल असंख्य समय का। ये सब कुछ काल परिणति देवी का परिवार है। ये परिवार के द्वारा काल परिणति देवी जीव और अजीव तत्व दोनों के साथ नाटक खींचती। काल परिणति देवी और कर्म परिणाम राजा, इसको एकदम थोड़ा शायद नया हो टॉपिक या सब्जेक्ट, शायद पहले सुना हुआ ना हो, और जनरली इसको ना उपमा उपमेय और हेतु के द्वारा हमको समझना है। तो अभी इनसे हमको लेना क्या है, जान तो लिया कि काल परिणति देवी ये है, उनका ये परिवार वगैरह, लेकिन अपने को क्या, अपने को उससे लेना क्या है, वो सब चीजें कल के क्लास में अपन जानने का प्रयत्न करते हैं। अभी अगर कुछ प्रश्न है ना तो हम फटाफट ले लें। भद्रंकर विजय जी महाराज साहब ऐरावत क्षेत्र के अगले 24 के थर्ड तीर्थंकर, तो क्या उन्होंने तीर्थंकर नामकरण में इसी भाव में बांधा क्योंकि तीसरे भाव में ही वो तीर्थंकर बनते हैं ना? बराबर है। देखो हमने ना जब नौकार मंत्र की बात करी हुई थी तब सन्यासी भगवंत भद्रंकर विजय जी महाराज की बात आती, शायद नौकार मंत्र की साधना का जब जब जिक्र हो तब तब इन महापुरुष का नाम लेना अनिवार्य बन जाता है। इस आ, इस मॉडर्न काल के अंदर एकमात्र ऐसे साधक जिन्होंने नौकार मंत्र की अप्रतिम साधना करी ऐसे भद्रंकर विजय जी महाराज। तो एग्जैक्टली में ऐसा हुआ था ना, लगभग ना 35 या 40 साल पहले, एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं है, वो उतने लगभग 40 या 50 ईयर्स के पहले इन महापुरुष का काल धर्म हो गया। सन्यासी भगवान का काल धर्म हो गया। उसके बाद शायद 10 15 20 सालों के बाद कोई एक श्रावक या श्राविका सूरत, कैसा सुनने में आया था, अभी मैंने भी ऐसा देखा हुआ तो नहीं है, एक श्रावक श्राविका जो पूज्य बापजी महाराजा यानी कि सिद्धि सुरेश जी महाराजा के बहुत ज्यादा निकट में थे और उनको अपना गुरु माना हुआ, ऐसे एक श्रावक और श्राविका सूरत के अंदर रहते थे और आज भी शायद रहते हो, ज्यादा मुझे डिटेल्स तो मालूम नहीं। तो उनको एक बार उनको स्वप्न के अंदर बापजी महाराजा परम पूज्य सिद्धि सुरेश जी महाराज स्वप्न के अंदर आए हुए थे और उनका अगर आप बीती अगर अपन सुने तो उनको उनके लिए वो स्वप्न नहीं था, साक्षात उन्होंने अपने घर के अंदर एक जगह पर बापजी महाराज के जीव जो देवलोक गति में गए हुए थे उनको वहां पर आते हुए देखा और उनके साथ बातचीत हुई। और वो बातचीत के द्वारा वो सिद्धि सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने भक्त ये श्रावक और श्राविका को बोला कि
परम पूज्य भद्रंकर विजय जी महाराजा जो है, जो अभी हाल में देवलोक के अंदर है, वो आने वाली है ऐरावत के अंदर जो 24वीं होने वाली है, उसमें तीसरे तीर्थंकर परमात्मा, कुछ प प से नाम आता है, नाम एग्जैक्टली मालूम नहीं है क्या नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन उनका ये नाम रहेगा, उनका ये लांछन रहेगा और उनका ये वर्ण रहेगा, ऐसा उन्होंने इनको बताया। और जिसके द्वारा ये श्रावक और श्राविका ने मिल करके अपने ही घर मंदिर के अंदर वो तीर्थंकर परमात्मा जो ऐरावत क्षेत्र के अंदर जन्म लेने वाले हैं, ये भद्रंकर विजय जी महाराजा का जीव, उनकी आबेहूब प्रतिमा का प्रतिष्ठा करवाई। और उनके घर मंदिर में आज भी वो प्रतिमा जी मौजूद है। एग्जैक्टली कहाँ पर है, कौन से श्रावक टाइप, उसका ज्यादा डिटेल्स मालूम तो नहीं है, शायद सूरत के अंदर कोई रहता हो, उसको मालूम हो तो वो शेयर करे। तो इस तरह से अपने को ये मालूम पड़े, बिकॉज ये 40-50 साल पहले की घटना है, तो इसका कोई ग्रंथ के अंदर उल्लेखन या ऐसे कोई परंपरागत तो मालूम नहीं पड़ा, या ऐसे एकादा इंस्टेंस हुआ तब अपने को डिटेल्स मालूम पड़ी। अभी उसमें उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म कब बांधा, कैसे बांधा, नो आइडिया। देवलोक में जाने के बाद कोई और भव करेंगे और फिर तीर्थंकर के भव में जाएंगे, नो आइडिया। देवलोक के बाद डायरेक्टली तीर्थंकर के भव में जाएंगे तो भी नो आइडिया। तभी उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म कब बांधा, कैसे बांधा, इसका पुष्टिकरण करके अपन जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरा, हमेशा ना तीसरे ही भव के अंदर वो तीर्थंकर, मतलब पूर्व के तीसरे भाव से पहले ही तीर्थंकर का नाम कर्म का बंध हो, ये थंब रूल नहीं है। मेजर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि तीन भाव से कुछ लंबा समय भी उनका व्यतीत करना पड़ता है, अगर आयुष्य निकाचित हो गया हुआ हो तो। फॉर एग्जाम्पल रावण की अगर अपन बात करें ना, तो रावण ने तो वो रावण के भाव के अंदर वो परमात्मा की भक्ति के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया। वो पैर में नस थी, उसको निकाला, बीना बजाई और तीर्थंकर नाम कर्म हो गया। उसके बाद लगभग अगले 24वें 12वें या 14वें तीर्थंकर परमात्मा वो रावण बनने वाले हैं। उस तक काफी लंबा समय, बिकॉज एक 24 ही ना, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चलती है भरतक क्षेत्र के अंदर की हो तो। और ये ऐरावत क्षेत्र भी सिमिलर टू भरतक क्षेत्र। तो पहले तीर्थंकर परमात्मा से लेकर के आखिरी तीर्थंकर परमात्मा तक का जो समय है, यानी कि आदिनाथ परमात्मा से वर्धमान स्वामी तक का जो समय है, वो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का आता है। सेम टू सेम ऐरावत क्षेत्र के अंदर भी यही रूल फॉलो होता है। अभी अगर कोई भी जीव 7वीं नरक के अंदर जन्म लेता है और उसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ उसका आयुष्य सिर्फ 33 सागरोपम 33 सागरोपम तक का ही हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई जीव ऊपर अनुत्तर या नवग्रह के अंदर जन्म लेता है देवलोक के अंदर, तो भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का ही होता है। उससे ज्यादा वहां पर रह नहीं सकते, फिर वहां से च्यवन होकर के कहीं और आना ही पड़ता है। तो भी अगली 24वीं में तो कितना समय, इतना लंबा समय तक रावण का जो जीव है वो नरक के अंदर ही रहे, ऐसा मानने में डिफिकल्ट लगता है। वो बीच में और कोई शायद दो चार भव करे, छोटे बड़े, वो मालूम नहीं, लेकिन जिस प्रकार का टाइम लाइन बाकी है, वो टाइम लाइन में सिर्फ एकमात्र वो नरक के अंदर का उनका भव हो, ये पॉसिबल लगता नहीं। बिकॉज आज से लगभग 20 या 22 लाख साल पहले वो रामायण की घटना हुई थी, मुनि सूरत सभी परमात्मा के काल के दरमियान। अभी ये 24वीं पूरी हो गई, अभी अगली 24वीं को आने में तभी काफी लंबा समय बाकी है। और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर टाइम पैरेलल चलता है। उसके अंदर प्रथम तीर्थंकर होंगे, फिर द्वितीय होंगे, फिर 12वें 14वें तक पहुंचेंगे, तब जाकर के वो रावण का जी वो तीर्थंकर के भव में आएगा। तो तब तक वो कुछ नरक में पड़े रहने वाले हैं नहीं, बीच में और भी भव शायद करने पड़े। तो ऐसा एकदम से थंब रूल नहीं है कि तीर्थंकर अपने पूर्व के तीसरे भाव के अंदर ही तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जित करते हैं। कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस के अंदर शायद 3 के बदले 5 या 7 भाव भी करने पड़ सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन तो कर दिया, लेकिन फिर 3 5 या मैक्सिमम 7 भवों के अंदर अंदर तो उनको तीर्थंकर बनना ही पड़ता, अगर नाम कर्म निकाचित किया हुआ होगा तो। तब इस प्रकार जब ये बात आती है बजरंग विजय जी महाराजा की, तभी उनका निकाचित कौन से भव में हुआ था, अभी कितने भव करने बाकी है तीर्थंकर के भव तक, वो तो अपन जान नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में शायद अपने को ज्यादा नहीं मिल ना पाए। दश वैकल्पिक सूत्र में आगे शॉर्ट में कैसो जोत में देखो, दश वैकल्पिक सूत्र जो है ना,
उसको श्रावक कभी भी पढ़ नहीं सकता। अतिचार के अंदर ना ज्ञानाचार के अंदर आता है दश वैकालिक प्रमुख सिद्धांत करियो, यानी कि श्रावक वर्ग के द्वारा अगर अपन दश वैकालिक सूत्र या ग्रंथ का स्वाध्याय भी मूल रूप से नहीं, अगर अनुवाद के रूप से भी करते हैं, तो एज ए श्रावक अपने को ज्ञानाचार का अतिचार लगता है। तभी एग्जैक्टली दश वैकल्पिक ग्रंथ के अंदर क्या क्या चीजें आती है हमको ये तो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक छोटा मोटा रेफरेंस मिलता है दश वैकल्पिक सूत्र के अंदर, साधु भगवंतों का जो कल्प है, जो उनका आचार है, उसकी ज्यादा विशेषता से बातें करने में आई हुई है। एग्जैक्टली तो जब साधु या साधु जी भगत बनेंगे तब मालूम पड़ेगा। कर्म परिणाम राजा, यहाँ पर एक काल्पनिक ये पात्र दिया गया हुआ है, कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी। इसके द्वारा सिद्धेश्वर यानी गुरु भगवंत ना हमको जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार दो व्यक्ति है, काल परिणति देवी और कर्म परिणाम राजा, इस हेतु तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। अभी एग्जैक्टली एंटिटी ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन उपमा के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो कर्म परिणाम यानी कि कर्म सत्ता और काल परिणति देवी यानी कि समय या काल, इन दोनों के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर सबकी सब घटनाएं घटित होती है। इस हाथ तक पहुंचाने का कार्य ये उपमा के द्वारा हमको लेना। यशो जी महाराज साहेब शॉर्ट में कैसो यशो विजय जी महाराजा, हाँ महोपाध्याय जी महाराजा, उनका पहले में तो मालूम नहीं था। हाँ, यशो विजय जी महाराजा, उनका ना एक अपन काम करेंगे। महोपाध्याय आज से लगभग 250-300 साल पूर्व इन महापुरुष का काल जन्म हो गया हुआ था। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, तो इनकी एग्जैक्टली में घटना बहुत सुंदर है, जानने जैसे थे। अपन काम करते क्लास थोड़ा विस्तार में इनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। इनका जन्म कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस प्रकार दीक्षा हुई थी, और फिर इनके द्वारा कौन सी कृतियों की रचना करने में आई हुई थी जो आज भी हमारे पास मौजूद है। ये सब बातों का अपन स्वाध्याय कल के क्लास में करने का प्रयत्न करते हैं। मित्रा की आज्ञा के कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में मिलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न महापर्व के अंदर जो हमने बॉम्ब ब्लास्ट किया हुआ है उसकी इफेक्ट कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट हमारे साथ रहे, ऐसा हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए। थोड़ा बहुत स्वाध्याय के द्वारा अंदर परिणाम जागरूक होता रहे, ऐसा पुरुषार्थ करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।